अच्छा जो पाकिस्तानी ट्रैवल एंड टूरिज्म का सेक्टर है, उसमें जब आपने एंट्री ली थी, जो आपके तब के विजन से और आफ्टर द एंट्री जो आपकी ग्राउंड रियलिटीज़ थी, उसमें कितना डिफरेंस था? तो जो आपके एक कह लें कि जो कस्टमर्स से आप लोग कुछ चीज़ें छुपाते हैं प्रैक्टिकली, वो क्या-क्या होती हैं? The main thing is hidden charges. लेकिन जो फेक पैकेजेस वगैरह होते हैं आपके ट्रैवल टूरिज्म और जो ट्रैवल माफिया है पाकिस्तान में, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा? अच्छा जो पाकिस्तानी ट्रैवल एंड टूरिज्म का सेक्टर है, उसमें जब आपने एंट्री ली थी, जो आपके तब के विजन से और आफ्टर द एंट्री जो आपकी ग्राउंड रियलिटीज़ थी, उसमें कितना डिफरेंस था? काफ़ी डिफरेंस था बेसिकली। मैंने जर्नी जो स्टार्ट किया था वो लाइक मुझे शौक था, नेचर लवर था और उसके अलावा ट्रैवलर था। मैं कॉल सेंटर में जॉब करता था तो वहाँ पर एचआर थे, उन्होंने ही मशवरा दिया था। बाकी डायरेक्ट रियलिटी में आपको बताता चलूँ तो काफ़ी चीज़ें हैं, काफ़ी लंबा हो जाएगा। जो अर्ली स्टेजेस में आपके स्ट्रक्चरल चेंजेस थे या स्ट्रक्चरल इश्यूज थे, वो कौन से आपने फेस किए थे? एज आउटसाइडर आप न्यू फील्ड में जब गए थे? लाइक क्लाइंट हैंडलिंग काफ़ी मुश्किल होती है, हम्म, वो अर्ली स्टेज में काफ़ी मुश्किल था, वो फेस करना पड़ा। तो जो आपके एक कह लें कि जो कस्टमर्स से आप लोग कुछ चीज़ें छुपाते हैं प्रैक्टिकली, वो क्या-क्या होती हैं? क्योंकि कस्टमर से हर चीज़ तो आप डिस्कस नहीं कर सकते ना। ऐसा ही है। एक चीज़ है, लाइक हर कंपनी नहीं छुपाएगी, हर ऑपरेटर नहीं छुपाएगा, बट द मेन थिंग इज हिडन चार्जेस जो कस्टमर से छुपाए जाते हैं। वो जब वो जाते हैं तो उन्हें पता चलता है लाइक। लेकिन जो फेक पैकेजेस वगैरह होते हैं आपके ट्रैवल टूरिज्म में, फेक पैकेजेस नहीं होते वो, जो फेक पैकेजेस के एड्स रन करते हैं वो बेसिकली करते ही स्कैमर्स हैं। और वो कस्टमर को चाहिए कि वो जब बुक कर रहा है तो वो प्रॉपर एक देखे, वेरीफाई करे लेकिन देन। उसमें जो आपकी मिसलीडिंग मार्केटिंग कैंपेन्स होती हैं, तो आपकी प्राइसिंग को डिस्टर्ब भी करती हैं। आप लोगों ने तो ये चीज़ बड़ी फेस की होगी। अम, नहीं, हाँ वो डिपेंड करता है ना कंपनी, बट हिडन चार्जेस इज द मेन थिंग। हिडन चार्जेस होते हैं जो हर कंपनी ही समझने करती है। और जो ट्रैवल माफिया है पाकिस्तान में, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा है? कभी किसी इस तरह आपको फेस करना पड़ी है सिचुएशन के आपको चीज़ें बंद करनी पड़ी या किसी और की सुननी पड़ी? ट्रैवल माफिया बिल्कुल एग्जिस्ट करती है। लाइक वो चाहते हैं कि कुछ बीच में होते हैं जो चाहते हैं कि ऑपरेटर्स को ऊपर ना आने दें, बट यू हैव टू बी एफिशिएंट। लेकिन अगर कोई आपको कहता है कि आप एज अ ट्रिप लेके जाते हैं कहीं बाहर, स्कर्दो या वॉट एवर, वहाँ पे तो जो सिस्टम है वो आपका कटर लाइक सिस्टम है, उसको फिर आपको कैसे मैनेज करते हैं? ऐसा सिस्टम कटर नहीं, ऐसा नहीं है। लाइक जो एरियाज के लोग हैं काफ़ी सपोर्ट करते हैं टूर ऑपरेटर्स को। एंड नहीं, पीपल्स ऑब्वियसली बात है, लोगों को तो उस चीज़ का इतना आइडिया नहीं होता जितना आप एज अ एक टूरिज्म कंपनी या एक टूर ट्रिप लेके जाते हैं। और वहाँ पे जो डिफरेंट आपके सिस्टम्स होते हैं, आपके होटल्स होते हैं, आपके डिफरेंट पॉइंट्स होते हैं, उनकी तो थोड़ी सी कहते हैं कि ऑलरेडी प्री प्लान चीज़ें चल रही होती हैं। ऐसे ही है। लेकिन अगर आप प्री प्लान नहीं कर रहे, बस अपना ही एक ट्रिप लेके जा रहे हैं, और उस हिसाब से आप उसको कैसे मैनेज करोगे? तो नहीं, उस होटल में आपने रिजर्वेशंस भी करवानी है, फिर आपने उन पिन पॉइंट्स पे भी लेके जाना है। फिर उस पिन पॉइंट्स पे आपकी जो डायरेक्शंस होती हैं लोगों को कि किस जगह उनको कैसे स्टे करवाना है, उनका खाना पीना, ये चीज़ें कैसे मैनेज करनी है। फिर बेसिकली सिस्टम तो आपका बिल्कुल कटर हो जाता है ना, वो तो अपने हिसाब से चीज़ों को चला रहे होते हैं कि आउटसाइडर उसमें ना आए। बेसिकली होटल्स आर द बैकबोन ऑफ आवर टूर ऑपरेटर्स। बट जो आप पिन पॉइंट्स की बात कर रहे हैं वहाँ पर काफ़ी इश्यूज फेस करने पड़ते हैं आउटसाइडर्स की वजह से, बट होटल्स को कभी आप ब्लेम नहीं करेंगे, दे आर द बैकबोन। लेकिन अगर हम लोकल वेंडर्स की बात करें तो उसमें तो काफ़ी सारे क्रिटिकल इश्यूज भी तो आएंगे आप। इतने नहीं आते लोकल वेंडर्स, लोकल ट्रांसपोर्टर्स, होटल्स, दे आर द बैकबोन ऑफ आवर टूर ऑपरेटर्स, दे ऑलवेज सपोर्ट। लेकिन समटाइम्स आपने अगर कोई इशू फेस करना हो या किया हो अब तक, क्रिटिकल इशू जिसमें आपको इस होटल की तरफ इशू से भी आ सकता फेस है। करना पड़ जाता है। लाइक ट्रांसपोर्ट में अगर आप देखें तो कभी ड्राइवर्स के साथ इश्यूज हो जाते हैं। होटल्स में भी देखा जाए कभी सर्विस डाउन होगी या खाने में इश्यूज तो होते हैं, बट ओवरऑल देखा जाए तो दे ऑलवेज सपोर्ट। लेकिन अगर आपका जो पीक सीज़न है उसमें आपकी जो प्राइसिंग है, सम पर्सन अगर कोई आर्टिफिशियल प्राइसिंग रख ले, वो तो आप लोगों को डिस्टर्ब नहीं करते? डिस्टर्ब करते हैं। लाइक अब ये तो क्लाइंट पे है ना,
वो वेरीफाई करके बुक करें। जो सेफ्टी और आपकी सेफ्टी और सिक्योरिटी है उसको कंपनीज किस तरह लेके चलती हैं, क्योंकि एक अगर ट्रैवलर है उसकी सेफ्टी और सिक्योरिटी तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो या वहाँ पे अगर वो एक ऐसी जगह पे जाता है लाइक कुंजर्स कर दो जहाँ के रोड्स वगैरह ऐसे हैं कि आप किसी भी अनयूजुअल ड्राइवर को ना लेके जाए वहाँ पे, तो ऑलरेडी ड्राइव कर रहे हैं काफ़ी एक्सपीरियंस है वो करें। फिर उनके होटल्स होते हैं, उनका खाना होता है, उन सारी चीज़ों से आप बेसिकली ये कैसे सारी चीज़ें प्री प्लान्ड होती हैं। ड्राइवर्स तो लाइक अगर ड्राइवर है तो ज़ाहिर है उसका एक्सपीरियंस है हर रोड पे चलाने का, और इसके अलावा देखा जाए तो टूर गाइड के साथ जिम्मेदारी ही ये होती है सारी चीज़ें फॉलो करना, होटल्स देखना, उसके बाद क्लाइंट्स की सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, तो वो हैंडल होता है। गाइड काफ़ी सपोर्ट करता है क्लाइंट्स को। जो कस्टमर्स के एक्सप्लोरेशंस होती हैं उसमें क्या चीज़ें हैं जो आप लोग कभी भी कस्टमर्स को नहीं बता पाते? किसी पॉइंट की होगी या किसी प्लेस की होगी। अ, मीन्स के एक जगह एक पर्सन गया है, वो ट्रैवलिंग कर रहे हैं, वहाँ पे कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो मतलब एक्सप्लोर करने के हैं लेकिन आप लोग उसको वहाँ तक ले नहीं जा सकते कुछ इश्यूज की वजह से, या कोई आपको कोई गाड़ी नहीं मिली या कोई और इशू होता है, तो इस तरह का कोई आपने कभी फेस किया इशू? काफ़ी दफ़ा किया है। कुछ प्लेसेस ऐसी होती हैं जो हमने लाइक पैकेजेस में लिखी होती हैं, बट ड्यू टू टाइम पीरियड हम उससे कवर नहीं कर पाते, तो वो हम बताते हैं लाइक हमारे पास टाइम मैनेज नहीं हो रहा, तो डेफिनेटली लेकिन अगर कोऑपरेट करना। एक पर्सन है जो कहे मुझे वहाँ जाना ही जाना है लेकिन एट दैट टाइम ही आस्क फॉर रिफंड, तो मुझे अपने जो ट्रिप की कॉस्ट है या वो उसको रिफंड की जाए, तो उसमें नहीं, आपके ये जो नहीं हिडन होती। चार्जेस और वो चीज़ें कैसे मैनेज करेंगे? रिफंड तो किसी सूरत में नहीं होता। रिफंड तो लाइक जो पॉलिसी है 7 डेज की या 3 डेज की या 1 डे की, उसी सूरत में होता है। ड्यूरिंग ट्रिप तो रिफंड नहीं होता। ड्यूरिंग ट्रिप अगर क्लाइंट कहता है कि नहीं मुझे रिफंड चाहिए, मैं ट्रिप खत्म करना चाहता हूँ, तो उसका विल है, उससे कोई रिफंड नहीं होता। बाकी हिडन चार्जेस की बात की जाए तो वो डेफिनेटली उधर थोड़ा सा इशू होता है, बट वही बात है, थोड़ा सा हैंडल करना पड़ता है गाइड को। अच्छा, जो आपके लाइसेंस सिस्टम और कंप्लेनिंग सिस्टम चल रहा है ओवर द गवर्नमेंट, जो चीज़ें मैनेज हो रही हैं, ये जस्ट फॉर्मेलिटी तक ही है या इसका कोई बेनिफिट भी होता है? कुछ हद तक फॉर्मेलिटी तक ही है, बट बेनिफिट यही है जहाँ पे इश्यूज हो जाएं तो जाहिर है फिर जो कंपनी लेकिन रजिस्टर्ड है विदाउट लाइसेंसिंग भी अगर आप कोई चीज़ लेके जाते हैं तो वो तो आपको काफ़ी नुकसान करती होंगी। इतनी नहीं करी। लाइक शॉर्ट ट्रिप्स में इतना आपको कोई इशू नहीं फेस करना पड़ता, बट ये है कि क्लाइंट का ट्रस्ट रजिस्टर्ड कंपनी से ही बनता है। और जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ है, अब इन डॉक्यूमेंटेशन तो वो ट्रैवल एंड टूरिज्म को काफ़ी हद तक सपोर्ट करते हैं, लेकिन अगर ग्राउंड रियलिटीज़ को देखा जाए तो वो फेल है। उसकी रीज़न क्या है? गवर्नमेंट पॉलिसीज़ जो चल रही हैं हमारी ट्रैवल टूरिज्म को लेके, ट्रैवल टूरिज्म के बिजनेस को लेके, उनकी जो डॉक्यूमेंटेशंस के हिसाब से जो पॉलिसीज़ हैं, लेट्स सपोज कि एक पर्सन है जो कभी भी इतने एक्सपीरियंस का नहीं होगा तो वो ट्रिप नहीं लेके जा सकता। उनके कुछ प्री प्लान्स जो होती हैं, प्री प्लान्स रिक्वायरमेंट्स होती हैं जिसमें आपका होटल, ट्रांसपोर्टेशन और वहाँ के जो आपके पॉइंट्स हैं वो, फिर आपके इनकमिंग इनकमिंग ट्रांसपोर्टेशन और आउटगोइंग ट्रांसपोर्टेशन, ये चीज़ें आपकी, और सेफ्टी मेजरमेंट्स, वो चीज़ें अगर आपकी कंप्लीट नहीं है तो आप नहीं लेके जा सकते एक ट्रिप को। लेकिन मोस्टली ये होता है कि ग्राउंड ट्रिप्स जो आपके जा रहे होते हैं, अगर रियलिटी में देखा जाए तो जस्ट एक गाड़ी पकड़ी और इंडोर ऐसे ट्रिप आपने स्टार्ट कर दी, तो वहाँ पे फेल होना गवर्नमेंट पॉलिसीज की क्या रीज़न है? फेल होता नहीं है अक्सर, बिकॉज यहाँ पर काफ़ी ऑपरेटर्स हैं जो अनरजिस्टर्ड काम कर रहे हैं और ऐसे ही काम कर रहे हैं, जिन्हें नहीं भी पता, बस गाड़ी पकड़ी और बस गाइड पकड़ा और कहीं भी खाना खिलाया, तो ये हो रहा है डेफिनेटली। तो इसमें तो फिर कंपनी, ट्रैवल टूरिज्म की कंपनीज कसूरवार है ना। तो वो जो बगैर किसी लीगल या विदाउट किसी सिक्योरिटी मेजर्स के लोगों को लेके जा रहे हैं, वो तो उन लोगों की लाइफ को रिस्क पे डाल रहे हैं। डेफिनेटली डाल रहे हैं, बट ये क्लाइंट को भी देखना चाहिए जब वो बुकिंग कर रहा है तो वो और अनरजिस्टर्ड अगर एट क्यों दैट बुकिंग कर रहा है। अगर उस टाइम पे कोई परहैप्स हो जाए तो फिर कौन जिम्मेदार होगा? फिर जाहिर बात है वो टूर ऑपरेटर जिम्मेदार है, बट फर्स्टली तो लेकिन क्लाइंट को देखना चाहिए देखा कि जाए वो, तो वो तो इलीगल है, उस पर तो कोई चार्जेस भी नहीं लग सकते उससे। ऐसा ही है, बट फर्स्ट थिंग तो क्लाइंट को देखना चाहिए जब वो बुकिंग करवा रहा है तो वो एक रजिस्टर्ड कंपनी से करवाए। जब वो अनरजिस्टर्ड कंपनी से खुद ही ट्रैवल कर रहा है, तो फिर इसमें टूर ऑपरेटर को आप ब्लेम क्या करेंगे? कभी बुकिंग तो आपने उसने खुद करवाई है। तो कभी आपने ऐसा थ्रेड
या प्रेशर फील किए किसी यस अनएथिकल बिल्कुल। प्रैक्टिस की तरफ से? क्लाइंट की तरफ से बिल्कुल। नहीं, नॉट अ क्लाइंट, क्लाइंट की तरफ से नहीं, जैसे अदर टूर ऑपरेटर कंपनीज या कोई अनएथिकल वे की तरफ से, कि वहाँ पे कोई ऐसा प्रेशर हो कि आपका एक ट्रिप जा रहा हो लेकिन आप पे कुछ इस तरह का प्रेशर हो कि आपको वो कैंसिल करना पड़े या कोई इस तरह का इशू। नहीं, अभी तक इस तरह का तो कोई सीन नहीं है। तो करियर का वो मोमेंट कौन सा था जब आपको लगा यार कि हाँ अब मैं इस इंडस्ट्री में राइज हो रहा हूँ, कुछ गेन हमारा हो रही है चीज़ें? अ, मेरा लाइक समर्स में हमारा सीज़न होता है, तो उसमें हमारा काम माशाल्लाह से अच्छा होता है। तो आपका बेस्ट ट्रिप कौन सा रहा है? बेस्ट ट्रिप मैं कहूँ तो कुछ मंथ पहले 3 डेज़ का किया था। बाकी तो वन ऑफ द तो मोस्ट आपका मेमोरेबल। बेस्ट एक्सपीरियंस उसमें क्या रहा है जो आपका बेस्ट ट्रिप है? द क्लाइंट्स वर लाइक दे वर लाइक फैमिली। वी एन्जॉयड अ लॉट। मोस्ट एक्सपीरियंस रहा है ट्रैवल टूरिज्म का वो कौन सा रहा है एंड व्हाट वाज द मेन रीजन? वर्स्ट एक्सपीरियंस वाज लास्ट ईयर मेरा एक 8 डेज़ का स्कर्दुहंजा का ट्रिप था। तो उसमें 6 डे पे मेरे पे लाइक फेक हरासमेंट का केस बना था। एक कपल ने किया था, लाइक उनकी कुछ पेमेंट पेंडिंग थी 42 पे। नेक्स्ट डे उन्होंने 6 डे था वो, उन्होंने बाय एयर टिकट बुक किया हुआ था एंड उन्होंने सोचा कि हम तो पेमेंट नहीं देंगे, इन्हें पता नहीं चलेगा, हम चले जाएंगे। बट ऑपरेटर की तरफ से मुझे कॉल है, इनकी कुछ पेमेंट पेंडिंग है, यू हैव टू कलेक्ट। आई हैव नॉक देयर डोर एंड उन्होंने कहा कि आप मुझे सुबह मिलो, आप आपने हमारी प्राइवेसी डिस्टर्ब की, आप इस टाइम क्यों मिले? मैंने कहा सर आपकी अमाउंट पेंडिंग है और आप सो व्हाट सुबह। उस टाइम क्या वक्त हो रहा था? आई थिंक रात के रात के कुछ। 2 डेढ़ 2 बज रहे थे। वैसे अगर लीगली देखा जाए तो आप रात को 2 बजे किसी का दरवाजा तो नहीं खड़का सकते। वो भी बिल्कुल ठीक है, बट ये है कि अमाउंट पेंडिंग थी और सुबह 6 बजे वो लाइक उन्होंने कहा कि हम तो एयर। आप उनको और उन्होंने ये बिफोर चीज़ द हमें लिविंग इन्फॉर्म भी, भी नहीं की आप हुई थी। बिफोर द लिविंग भी उनको बता सकते हैं। अगर देखा जाए तो मिस्टेक तो उन आपके एंड से भी ये चीज़ हुई है कि एट दैट टाइम हम देखते तो 2 बजे का बट टाइम। उनकी तरफ से तो ये प्री प्लान ही था, उनकी लेकिन अमाउंट उनकी अगर तरफ से आई पेंडिंग थिंक है। दैट वाज द प्री प्लान, प्री वो प्लान ऑलरेडी उनकी। रेडी थे इस चीज़ के लिए। हाँ, बिकॉज इतना बड़ा इशू नहीं है, ठीक है कर लिया। नेक्स्ट डे हम लोग गए थाने, उन्होंने प्रॉपर एफआईआर की, पुलिस वाले बैठे। ये है कि वहाँ के लोकल्स जो है ना वो पुलिस के साथ काफ़ी एंगेज होते हैं। हम्म। वहाँ का एक टूर ऑपरेटर मेरा काफ़ी अच्छा दोस्त था, वो साथ पुलिस के साथ थोड़ा उनका था रिलेशनशिप। उन्होंने प्रॉपर एफआईआर की, पुलिस वाले ने उसके सामने मुझे काफ़ी लाइक बोला आप ये वो, तो मैं बोल नहीं सकते यहाँ पे। तो उसके बाद मैं थोड़ा डिस्टर्ब हो गया, मैंने कहा यार ये तो बड़ी गंदी इंडस्ट्री, छोड़ना पड़ेगा। और लाइक वो मेरा मिडल फेस ही था उस टाइम टूरिज्म इंडस्ट्री में। तो वहाँ पर फिर हुआ, उन्होंने क्लाइंट्स को भेजा, उनसे पेमेंट ले ली 42 के। उन्होंने कहा हम इसको थाने लेके जाएंगे, प्रॉपर ये वो सब कुछ करेंगे। तो जब क्लाइंट्स चले गए बाय एयर स्कर्दू, जब पता लग गया कि हाँ ये लोग एयरपोर्ट पे पहुँच गए, तब पुलिस वालों ने कहा आप इजी हो जाओ, कोई मसला नहीं है, आपने तो रोज़ आना है हमारे पास, ये चलो साल में एक बार आएंगे 2 बार आएंगे, आप तो मान बात फिर आएंगे। तो लाइक पुलिस सपोर्टेड मी लेकिन व्हाट एंड अबाउट द एफआईआर जो ऑलरेडी कट चुकी थी? वो लाइक कटी नहीं थी, बस हाँ, वो उनके सामने जस्ट एक रिटन रिटर्न फॉर्म में फॉर्मेलिटी थी, उनको ट्रस्ट में लेने सेटिस्फाई के लिए, करने के लिए। सेटिस्फाई करने के लिए। लेकिन आई उन्होंने थिंक कहा उसके साथ इस तरह का कुछ सीन हुआ नहीं था, उन्होंने जस्ट एक अमाउंट, लेकिन जो आप लोगों ने उनसे अमाउंट ली थी वापस? अमाउंट ले ली थी, पुलिस ने ली थी। पुलिस ने कहा कि हम तो एफआईआर कर रहे हैं, हम्म। हम तो दोनों साइड्स को देखेंगे ना, सिर्फ हम्म। आपकी तो नहीं सुनेंगे। चले आप अमाउंट तो दे दें। अमाउंट उन्होंने कहा ठीक है ये ले लें, लेकिन इसको आपने नहीं छोड़ना। फिर उनसे अमाउंट ले ली, उन्होंने कहा ठीक है यू कैन गो टू इस्लामाबाद, और अमाउंट भी ले ली। एंड देन उन्होंने कहा बेटा इजी हो जाओ, कोई मसला नहीं है, जाहिर है उनके सामने हमें करना पड़ता है। वो चले गए। अच्छा, अगर हम देखें जो अभी करंट एरा हमारा चल रहा है आफ्टर 20 कोविड कह लें, उसमें जो आपके डिजिटल एप्लीकेशन है या डिजिटल एरा जो चल रहा है, उसमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हो गए या आपके अदर टूर, आपका बुकिंग हो गया या और आपके जो प्लेटफॉर्म्स है, उनमें आपकी कोई हेल्प आउट हो रही है या जस्ट एक नाम की चीज़ें चल रही हैं? नहीं, सोशल मीडिया इज द बैकबोन ऑफ आवर टूरिज्म। तो मार्केटिंग होती है, प्रॉपर एड्स रन होते हैं और अच्छा भला काम करता है। और अगर एक बंदा जो ट्रैवल टूरिज्म कंपनी चला रहा है और वो सोशल मीडिया पे नहीं, सो इम्पॉसिबल वो होगा डेफिनेट। होता है कुछ लोग अभी तक बैक एरिया तो सर्च कर अगर दूं वो या उस तरफ। सोशल मीडिया पे है तो उसका काम तो बूस्ट हो जाएगा। अगर वो फिजिकल इतना अच्छा है, सोशल मीडिया के बगैर उसे, अगर वो ये सोच रहा है कि मुझे सोशल मीडिया की ज़रूरत नहीं है, वो फिजिकली उसका इतना काम है, और जब वो सोशल मीडिया पे आएगा तो फिर तो वो बूस्ट कर जाएगा। तो क्या एक बिगनर के लिए ये चीज़ करना लाजमी है? लाजमी है, बिल्कुल लाजमी है। और अगर एक बिगनर जो सोशल जो एज अ ट्रैवल टूरिज्म कंपनी या ट्रैवल कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट करना चाह रहा है, तो क्या क्या चीज़ें हैं जो उसे नहीं करनी चाहिए? नहीं करनी चाहिए ट्रैवलर को, या
बोथ को, एक ट्रैवल कंटेंट है और एक ट्रैवल ऑपरेटर है, बोथ को। कंटेंट क्रिएटर को तो लाइक ऐसी कुछ चीज़ होगी नहीं जो नहीं करनी चाहिए। कंटेंट क्रिएटर है वो तो कहीं भी जाए कंटेंट क्रिएट करे, उसका तो इशू नहीं है। जो ऑपरेटर है उसको मैं लाइक पर्सनली एक मशवरा दूँ तो हिडन चार्जेस का क्लाइंट्स को बताना चाहिए, सारी चीज़ें बतानी चाहिए सर, ये चीज़ें हैं, मेन चीज़ है तो जो इस वजह क्लाइंट, से क्लाइंट खराब होता है। चले क्लाइंट की साइड तो सेफ साइड बता दी है, लेकिन जो ट्रैवल टूरिज्म की पर्सन की जो सेफ साइड होती है वो क्या, क्योंकि अगर आप पे भी, आप कह रहे हैं कि आप पे भी हरासमेंट का केस हुआ है या इस तरह, तो एक बिगिनर को इन चीज़ों से किस तरह बचना चाहिए, वो बात आप लोगों पे ना आए। लाइक क्या हो जाए अगर सर कोई वो। इस तरह का कोई केस या इस तरह का इशू ना क्रिएट हो जिस तरह का आपका हुआ है, इवन कि वो फेक केस था, लेकिन आने वाले किसी भी पर्सन के लिए वो हो सकता है, क्योंकि ऐसे लोग तो हर जगह होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, लाइक उस टाइम मेरा एक्सपीरियंस ज़्यादा नहीं था, 8 डेज का मेरा फर्स्ट ट्रिप था, तो डेफिनेटली थोड़े बहुत अप एंड डाउन तो होंगे। तो जो एक एक्सपीरियंस लाइक ऑपरेटर को चाहिए कि एक अच्छे एक्सपीरियंस गाइड को भेजे। उस टाइम वो मेरा ट्रिप भी फर्स्ट था तो कुछ गलतियाँ मेरी तरफ से भी होंगी, लेकिन वो केस तो जैसे कि फेक था, बट ये ऑपरेटर के लिए यही मशवरा है कि वो एक अच्छे एक्सपीरियंस गाइड को भेजे जिसने प्रॉपर उस एरिया को अच्छा, कवर किया पाकिस्तान हो। की इकॉनमी में अगर ट्रैवल टूरिज्म की बात की जाए, तो ये कितने डॉलर्स की या कितने मिलियंस की हम कह सकते हैं कि पाकिस्तानी इंडस्ट्री है, और दूसरा है कि ये इकॉनमी को किस तरह बूस्ट करती है। सर फिक्स्ड अमाउंट तो मैं नहीं बता क्या सकता, हाँ है मुझे जिससे आइडिया है। अप्रोक्सीमेट अमाउंट नॉट बी एन टू लेकिन मच। पिछले दिनों न्यूज़ भी आपने देखी होगी, गिलगित बल्तिस्तान की टूरिज्म पाकिस्तान का लोन ख़त्म कर सकता है IMF की, अगर उस पर काम किया जाए तो। बट उस तरह नहीं, प्रायोरिटी नहीं लिया जाता हमारे पाकिस्तान में। अब आप देख लें पंजाब में टूरिज्म को प्रमोट कर रहे हैं और वो किस तरीके से कर रहे हैं, तो वो ठीक है कर रहे हैं, अच्छी चीज़ है, बट नॉर्थ को भी प्रमोट करना चाहिए प्रॉपर और अगर हमारे रोड्स जो एंड डिफरेंट। स्कर्दू या जिस तरह भी हमारे नॉर्थ एरियाज हो गए, और वहाँ के जो लोकल वेंडर्स हैं जो प्राइसिंग जिन्होंने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी की हुई चीज़ों की, अगर यहाँ पे एक चीज़ आपको मिलती है 100 रुपीज़ की, तो वहाँ आपको 500 की मिलती है, ये वाई? डेफिनेटली हर जगह इतना पे है। डिफरेंस क्यों है वहाँ पे? बस ये तो फिर लोकल्स को देखना चाहिए, वो कमाने तो बैठे हैं, वो लोकल बस नहीं, लगे हुए हैं। कमाना एक अलग चीज़ है, लेकिन लोकल वेंडर्स भी तो आपकी एक ट्रैवल टूरिज्म पे इम्पैक्ट डालते हैं। दैट इम्पैक्ट दोज डालते आर हैं वो तो। आल्सो बैकबोन फॉर द ट्रैवल टूरिज्म। आप वहाँ पे आप ट्रांसपोर्टेशंस लेते हैं, आप होटल्स में स्टे करते हैं, आप खाना खाते हैं, तो वहाँ पे वो जो चीज़ें हैं वो ज़्यादा इस चीज़ को डैमेज कर रही है, आई थिंक, इंस्टेड ऑफ कर रही मल्टीपल हैं ट्रैवल। बिल्कुल, डेफिनेटली ये चीज़ बहुत मैटर करती है और वहाँ पर क्लाइंट काफ़ी ख़राब होता है। तो इस चीज़ पे वर्क करना लाइक हम तो नहीं कर सकते, हम तो खुद अपना बिजनेस रन कर रहे हैं, तो वो तो क्या कर सकते और हैं, तो गवर्नमेंट अ, काम कर हमारे सकती है। गवर्नमेंट को क्या क्या चीज़ें हैं जो ट्रैवल टूरिज्म में बेस्ट करनी चाहिए, जो सेफ्टी मेजर्स के हिसाब से भी, और इस जो इंडस्ट्री को ग्रो करना है उस लिहाज से भी। लाइक सबसे पहले तो रोड्स पे काम करें, नॉर्थ के रोड्स पे आपको पता ही है, रोड्स पे काम करेंगे तो बाकी बाय द टाइम सब कुछ ठीक हो ही नॉर्थ जाएगा। के कुछ शोर्स तो काफ़ी हद तक, आपके कश्मीर का रोड काफ़ी हद तक अच्छा हो गए, आपके अहमदाबाद के, पीके के, टाइम के साथ इवन के कुछ और गिलगित, करना आप चाहिए। चाइना बॉर्डर तक आपके रोड्स अच्छे हो गए हैं। अब आप देखें कुछ प्लेसेस ऐसी हैं जहाँ मोस्टली जो है ना स्पेशल जीप करवा के जाना पड़ता है। हम्म। ठीक है, वहाँ पर गवर्नमेंट को लाइक वहाँ पे रोड्स का इशू है तो स्पेशल जीप्स करवा के जाना पड़ता है ना। अगर बात की जाए कि कौन सा सीज़न बेस्ट होता है फॉर ट्रिप्स के लिए, समर, जून जुलाई अगस्त एंड व्हाट बेस्ट है। वाज द रीज़न? लाइक आपकी स्नो तो आपकी विंटर में होती है, फिर समर ही स्नो बेस्ट। विंटर में होती है, जो असल ट्रैवलर है उससे ग्रीनरी ही अट्रैक्ट करती ठीक हो, मोस्टली लोग होते हैं जिन्होंने अगर स्नो वगैरह या इस तरह की चीज़ देखनी हो, तो उनके लिए कौन सा फिर पीक मंथ होगा? है। ज़ाहिर है विंटर्स होगा उसमें, दिसंबर जनवरी कह सकते हैं हम, उसमें snow ज़्यादा होती आपकी जो इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है, जितना भी आपका इन्वायरमेंट अब तक चेंज हुए हैं, उसमें आपके है। स्नो हाँ का देखें अभी तक स्नो स्नो का है। मंथ स्नो के मंथ कितने चेंज हुए? लास्ट टाइम आपकी जो स्नो पड़ी है वो जनवरी से स्टार्ट हुई है, ऐसा ही है लेकिन बिल्कुल। दिसंबर नवंबर में आपका कुछ भी नहीं था। वो ज़ाहिर है वो एनवायरमेंटल चेंजेस है, वो तो नेचर है। तो नेचर की चेंजेस भी तो फिर आपके बिजनेस में इम्पैक्ट डाल रही है, क्योंकि आपका बिजनेस तो टोटल नेचर पर ही डिपेंड करता है। इम्पैक्ट तो डालती हैं, ऐसे ही है बिल्कुल। तो उस टाइम पे आप लोग कैसे इस चीज़ को मैनेज करते हैं? ट्रिप्स को रीशेड्यूल करते हैं जो आपने ऑलरेडी शेड्यूल किए हुए लाइक थे? हमारा ऐसा होता है कि टूर ऑपरेटर्स के ग्रुप टूर्स डिपार्ट करते हैं, हर वीकेंड करते हैं और हर मंथ करते हैं, और डेफिनेटली कस्टमाइज काम भी होता है, तो ये है कि कुछ ना कुछ चल रही होता है। सो अच्छा, जो
कभी कुछ ऐसा आपके साथ सीन हुआ है कि आपको मार्केट से पुश किया हो किसी, कुछ किया हो लाइक लाइक। मीन कि आपको ये मार्केट छोड़ने पे मजबूर किया हो, नॉट अबाउट इन टर्म्स ऑफ क्लाइंट, in terms of other illegal active illegal persons या like that. इलीगल तो ऐसा कुछ नहीं है, बट कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें इंसान कहता है कि यार छोड़ दूँ या ब्रेक ले लूँ। लाइक कहीं ना कहीं पे हमें कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ते हैं। डेफिनेटली अब सीज़न है, सीज़न में होटल्स के रूम्स फुल होते हैं, तो जो गाइड साथ गया है तो उसे थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ ऐसे करना पड़ता है, उसे गाड़ी में स्टे करना पड़ गया। तो कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ते हैं ट्रैवलर्स को, गाइड्स को, और अगर हम इस बात वजह से। करें हमारे नॉर्थ एरियाज़ के जो लोग हैं, वो ट्रैवलर्स, पाकिस्तान तो फेमस है अबाउट हॉस्पिटैलिटी को लेके, ऐसा ही है, तो वहाँ के डेफिनेटली। लोग हर एक को वेलकम करते हैं, लेकिन ऐसा ही है। मोस्टली आपके परहैप्स भी होते हैं, कुछ मिस इंसिडेंट्स होते हैं, तो आपके तरफ कोई कभी कोई ऐसा मिस इंसिडेंट्स हुआ हो जो आपको याद हो? मिस इंसिडेंट्स ऐसे होते हैं जब पॉइंट्स पे जाते हैं तो लाइक लोकल फोटोग्राफर्स आपने देखे होंगे, वो उनकी वजह से हो जाता है। लाइक लोकली जो लोग होते हैं वो स्कैम्स, लाइक जो बाहर का आया है बंदा उसके साथ करते हैं, कोशिश करते हैं जितने पैसे उनके जेब से निकल सकें, जैसे मर्जी हम स्कैम कर सकें। सो ट्रैवल टूरिज्म की इंडस्ट्री जितनी भी अभी पाकिस्तान के अंदर चल रही है, इनसाइड द पाकिस्तान ट्रैवल, वो कितना ग्रूम हुई है, या तो वो इंडस्ट्री ऊपर जा रही है या नीचे जा रही है? ये समझने कुछ समझ नहीं आ रही, ऊपर जा रही है नीचे जा रही है। नहीं, आप इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, आपको इस चीज़ का तो बस आइडिया काम होगा चल ना। रहा है नहीं, काम तो चल रहा है, अभी। लेकिन लाइक ट्रिप्स आपको लग रहा है आपके ट्रिप्स इंक्रीज हो रहे हैं, आपके ट्रिप्स डिक्रीज हो रहे हैं, नहीं, लोग अभी तो लाइक इंटरेस्ट। आप देखें वार की वजह से डिक्रीज ही हुए हैं, फ्यूल चेंजेस की वजह से फ्यूल चेंजेस का तो आप पे भी इम्पैक्ट पड़ा होगा। इम्पैक्ट पड़ा है। तभी तो हम चाहते हैं खत्म हो ये वार, सस्ता हो फ्यूल तो हमारा काम जरा ठीक है। नहीं, जो आपकी, चलिए वहाँ तो इज अ पार्ट ऑफ वर्ल्ड, ये चीज़ तो चलती रहती है, तो और उसी की ये वजह से रुकेगी भी। फ्यूल इंक्रीजेस हो रहे हैं। लेकिन आप लोगों की इंडस्ट्री पे तो ये चीज़ इम्पैक्ट भी बहुत डालती है, क्योंकि आपका बहुत जितना भी इम्पैक्ट काम है डालती सारा ट्रैवल टूरिज्म का, आप सारी चीज़ें इंक्रीज हुई हैं, आपका पेट्रोल, आपका 90% की चीज़ें हैं सारी है। ऐसे पेट्रोल ही पे है, डिपेंड कर रही हैं। ऐसे ही है। तो अभी तक आई थिंक आपने उसके बाद अभी तक ट्रिप नहीं किया जब तक ये पेट्रोल इंक्रीज हो। हम वैसे भी रमज़ान था, रमज़ान के बाद ईद थी, तो ईद के सेकंड थर्ड डे किया। अभी भी ट्रिप्स हो रहे हैं, थोड़े से हमने रेट इंक्रीज किए हैं, बट उसकी वजह से ये है कि उतना काम नहीं लैक था। ऑफ इंटरेस्ट खत्म हो गया। खत्म हो गया, उतना काम नहीं था। तो इंटरेस्ट ऑब्वियसली बात है, जब आप एक पर्सन है जिसने 5,000 एक ट्रिप के रखे हैं, अगर वहीं आप उसको 10 करोगे तो वो तो नहीं जाएगा, ऐसे ही उसका है, तो पूरा का पूरा बजट हिल जाएगा। बजट चल रहा तो है। उसको फिर इकोनॉमिकल करने के लिए आपको कुछ तो स्टेप नहीं, लेने पड़ेंगे। इतना ज़्यादा तो नहीं करते। खैर हमने 3 डेज में लाइक 1500 टू 2000 इंक्रीज किया था। बाकी वन डे में जहाँ जहाँ कोशिश हुई है हमने नहीं किया, हमारा अपना प्रॉफिट रेशियो कम हो गया, बट रेट्स हमने काफ़ी हद तक सेम ही रखे। ट्रैवल कंपनी को रन करने का वो ज़्यादा बेनिफिट नहीं आएगा या इलीगल? और दूसरी चीज़ कि इसको लीगल वे में किस तरह लेके चलाया जाएगा फ्रॉम द स्टार्ट। अगर एक पर्सन ने आज एक ट्रैवल कंपनी अपनी चलानी है, उसे रजिस्टर्ड करना है, फिर उसको इन अ मार्केट प्लेस लेके आना है, तो उसको क्या क्या स्टेप्स हैं जो फॉलो करने चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल इलीगल करना ही क्यों है किसी ने, जब एक लीगल वे है, इलीगल करने का मकसद नहीं है। और सेकेंडली प्रॉपर रजिस्टर एफबीआर से रजिस्टर करें, एससीसीपी से रजिस्टर करें और खेले मार्केट में। व्हाट अबाउट द मार्केटिंग? मार्केटिंग तो डिफरेंट साइड से, बट फर्स्ट ऑफ ऑल जो मार्केटिंग अभी तक हर चीज़ में सोशल मीडिया, फेसबुक का आपका सही चलता है? फेसबुक एड्स पे आपके ज़्यादा? लाइक मेटा बोथ भी होता है, इंस्टा फेसबुक बोथ, मेटा मेटा एड्स तो बहुत जगह ही रन होते हैं।